हाय। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन स्किन डिजीज पर जो मोस्टली सभी को यंग एज में फेस करना पड़ता है, जिसे हम एक्ने, पिंपल्स या मुहासे बोलते हैं। हम जानेंगे कि एक्ने क्या होता है, उसके रीजंस क्या हैं और उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक्ने ज्यादातर उस जगह देखे जाते हैं जहाँ पर हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं या जिन्हें हम सेबेशियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जैसे फेस, चेस्ट, शोल्डर्स और अपर बैक। नॉर्मली हमारी स्किन के इन एरियाज में पोर्स होते हैं। उन पोर्स के अंदर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड होते हैं। हेल्दी स्किन में क्या होता है, ये ऑयल ग्लैंड्स ऑयल सिक्रीट करते हैं जो हेयर फॉलिकल के रास्ते बाहर आ जाता है। एक्ने प्रोन स्किन में ये देखा गया है कि ये ऑयल ग्लैंड बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट करते हैं और पोर का साइज छोटा हो जाता है, जिस वजह से ये ऑयल पोर्स के अंदर ही कलेक्ट होने लगता है और इस कलेक्शन ऑफ ऑयल को हम पिंपल्स या एक्ने बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एक्ने के टाइप्स पर। एक्ने ब्लैक हेड्स की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, एक्ने व्हाइट हेड्स की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है। एक एक्ने होता है जिसे हम पस्टुलर एक्ने बोलते हैं, जिसमें पस होता है। एक्ने सिस्टिक एक्ने की तरह प्रेजेंट कर सकता है, जिसे हम सिस्टिक एक्ने बोलते हैं। स्मॉल रेड बम्प्स भी एक्ने होते हैं, लार्ज रेड बम्प्स भी एक्ने होते हैं। अब हम जानेंगे एक्ने के रीजंस कि एक्ने क्यों बढ़ जाता है, क्यों ट्रिगर हो जाता है, क्यों वर्सन हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस की। एक्ने सबसे ज्यादा टीनेजर्स में देखा जाता है। टीनेजर्स में एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और वो एक्ने ट्रिगर करते हैं। कुछ मेडिकेशंस भी एक्ने कर सकती हैं, जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, लिथियम्स, एंटीबायोटिक्स, हार्मोनल मेडिसिन्स। हार्मोनल मेडिसिन्स में सच एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। एक्ने एयर पॉल्यूशन से भी हो सकते हैं, हाई ह्यूमिडिटी से भी हो सकते हैं। ऑयली और ग्रीजी पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी एक रीजन होता है एक्ने का। स्मोकिंग, स्ट्रेस और पुअर स्लीप, इससे भी एक्ने हो सकते हैं। अपने एक्ने पिक करने से या स्क्वीज करने से भी एक्ने वर्सन हो सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की कि डाइट का क्या रोल होता है एक्ने में। तो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो एक्ने बढ़ा सकते हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम, वे प्रोटीन और हाई शुगर इंटेक से भी एक्ने बढ़ जाते हैं। स्वीट से एक्ने बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं एक्ने के मिथ्स की, एक्ने की मिसकंसेप्शंस की। जो लोग सोचते हैं कि इन चीजों से एक्ने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन चीजों से एक्ने नहीं होते। जैसे हम बात करें चॉकलेट की या ग्रीजी फूड्स की, इनसे देखा गया है कि एक्ने नहीं होते। अगर हम बात करें ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स की, तो ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स एक्ने नहीं कराते। जो कॉस्मेटिक्स नॉन कोमेडोजेनिक होते हैं, जो पोर्स क्लॉग नहीं करते, जो पोर्स बंद नहीं करते, वो एक्ने नहीं कराते। तो हम कॉस्मेटिक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑयल फ्री कॉस्मेटिक्स या नॉन कोमेडोजेनिक कॉस्मेटिक्स। हमें एक्ने का इलाज क्यों कराना चाहिए? अगर हम एक्ने का ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हमारे परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स हो जाते हैं, पोस्ट एक्ने रेड मार्क्स हो जाते हैं, जिसे हम पोस्ट एक्ने इरिथमा बोलते हैं। और एक्ने से हमारा फेस अपीयरेंस चेंज हो जाता है, इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, स्पेशली टीनेजर्स। एक्ने की ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्ने या तो माइल्ड हो सकते हैं या मॉडरेट और सीवियर हो सकते हैं। अगर एक्ने माइल्ड होते हैं या कम होते हैं तो हम टॉपिकल मेडिसिन देते हैं, जैसे क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, एडाप्लीन। अगर एक्ने मॉडरेट या सीवियर होते हैं या ज्यादा होते हैं तो हम ओरल मेडिसिन भी देते हैं, जैसे ओरल एंटीबायोटिक्स, मिनोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, या फिर एक ड्रग होती है आइसोट्रेटिनोइन, वो सीवियर एक्ने में दी जाती है। एक्ने का एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा गया है एक्ने स्कारिंग या एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स पिटिंग या डिप्रेशन की तरह प्रेजेंट करते हैं। एक बार अगर एक्ने स्कार्स बन जाता है तो हम उसे मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अगर एक्ने स्कार्स माइल्ड हैं तो हम केमिकल पीलिंग यूज कर सकते हैं, और एक्ने स्कार्स अगर सीवियर हैं तो हम दूसरे प्रोसीजर यूज करते हैं, जैसे टीसीए क्रॉस, लेजर्स, माइक्रो नीडलिंग आरएफ। इस वीडियो के लास्ट में मैं बताना चाहूंगा एक्ने एक ट्रीटेबल और क्यूरेबल कंडीशन है। बेटर है कि हम एक्ने को खुद होम रेमेडीज से ट्रीट ना करें और एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपने स्किन के अकॉर्डिंग उसका इलाज कराएं। थैंक यू।